साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खुश आमदीद करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सीटीईटी 2022-23 का एग्जामिनेशन का डेट आ गया है और इसका इंतजार आप लोग बेसब्री से कर रहे थे और हम टीचर्स भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब आपका एग्जाम का डेट आएगा। आप ctet.nic.in पर जब लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस खुलेगा और इसी में जो है ना आप यहां पर आइएगा पब्लिक नोटिस में, तो ये पब्लिक नोटिस डेट 20-10-2022 ये आ गया है। चलिए हम देखते हैं कि कब आपका एग्जाम होना है, क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है, हमें कैसे एग्जाम में क्या करना है, फॉर्म कब भरना चाहिए, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा और अब आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम नोटिस की तरफ चलते हैं। ये आपके लिए साथियों ऑफिशियल नोटिस है, ये कोई फेक न्यूज भी नहीं है। इसलिए जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं या डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, अब उनको और भी सतर्क रहना पड़ेगा। साथियों दिनांक 20-10-2022 आज ही आया है ये सार्वजनिक सूचना। देखते हैं एक एक करके हम चीजों को पढ़ते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के 16वें संस्करण की परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। मतलब आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन ही होगा और ये एग्जाम जो है दिसंबर से स्टार्ट होकर जनवरी के लास्ट तक चलेगा। ठीक है ना। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी, यानी आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें ही आपका डेट बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होना है। विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण सीटीईटी के आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर शीघ्र ही उपलब्ध होगा। मतलब आपका सिलेबस तो ऐसे लगता नहीं कि चेंज होगा, लेकिन जो भी सिलेबस है वो सारी चीजें बहुत जल्द जो है ना बोर्ड फिर साथियों एक बार अपलोड करेगी और वो इसी साइट पर आपको देखने को मिलेगा। हम लोग जरूर उसके बारे में बताएंगे आपको। इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटीईटी वेबसाइट यानी ctet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी इसी साइट से आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31-10-2022 याद रखिएगा, अभी 10वां महीना चल रहा है ना, आज तो आपका डेट है 20 यानी 10 दिन के बाद से आवेदन चालू हो जाएगा, तो शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 24-11-2022 मतलब 31 से चालू होगा, 24 यानी 25 दिन आपको टाइम दिया जाएगा। रात के 23:59 यानी रात के साथियों 12 बजे तक इसका टाइम रहेगा। शुल्क का भुगतान 25-11-2022 तक रात मतलब 15:30 दोपहर के तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे ये तो आपको डेट पता चल गया कि इसी मंथ के 31 तारीख से फॉर्म भराएगा और 24/11 तक फॉर्म भरने का टाइम है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी दिसंबर 2022 के लिए लागू आवेदन शुल्क है। अगर आप 1 to 5 समझिएगा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए भरते हैं, यानी आपने अगर ग्रेजुएशन पर बीएड किया तो दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं, तो उस सूरत में आप अगर सामान्य यानी जनरल से हैं या ओबीसी से हैं तो आपको साथियों 1200 रुपए लगेगा। और अगर आपने सिर्फ डीएलएड किया है तो आप 1 to 5 भरेंगे तो आपको 1000 रुपए लगेगा। ठीक है ना। और अगर आप एससी एसटी विकलांग से हैं तो आपको 500 रुपए लगेगा डीएलएड वालों को और 600 रुपए लगेगा पेपर दोनों के लिए। बात समझ में आ गई। यानी अगर दोनों पेपर भरते हैं तो 1200 रुपया, एक पेपर के लिए भरते हैं तो आपको 1000 रुपये। कुछ और चीजें भी हैं जिसको हमें जानना है। उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। अब समझिएगा, मान लीजिए सपोज दैट आप बिहार के एक शहर पटना में रहते हैं, समझ रहे हैं, आपने साथियों फॉर्म भरा, 31 तारीख से आपका फॉर्म का डेट है, आपने पटना ही शहर ले लिया। अब मान लीजिए कि इनका यह मानना है कि पटना शहर के अंदर हमें जी कितना
500 बच्चों का सीट है। आप जो है ना फॉर्म में जो जिस टाइम डेट स्टार्ट हुआ उसी दिन आपने फॉर्म भर दिया और इस 500 बच्चों के अंदर अंदर ही आपने अप्लाई किया तो आपका सेंटर पटना ही रहेगा। लेकिन आपने ऐसा किया कि अरे चलो फॉर्म भरते हैं, 10 दिन के बाद आपने फॉर्म भरा, तो अगर ये सेंटर फुल हो जाएगा तो आपको सेंटर आप जो चुन रहे हैं उसके अलावा दूसरे शहर में आपको जाना होगा। पहले आओ का मतलब यही हुआ कि अगर आप पहले भरेंगे तो आपके इच्छा अनुसार जिस सीट के लिए आप जहां पर साथियों परीक्षा देना चाहते हैं, जो शहर में जहां पर सेंटर होगा इसका, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को भी जब आवेदन करना ही है तो पहले ही हम लोग कर लेंगे। पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ पहले पाओ आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। एक बात यह कहा गया कि सिर्फ फॉर्म भर देने से नहीं होगा, बल्कि आपको भुगतान कर दीजिएगा, पैसा कटा दीजिएगा, तब माना जाएगा मुकम्मल तौर पे फॉर्म में, तब आपको वो सीट मिलेगा। ठीक है ना। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी, यानी किस शहर में कितना सीट है वो भी बताया जाएगा। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को यह या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। मतलब यह हुआ वही चीज कि आपने साथियों फॉर्म भरा, अब फॉर्म भरते भरते पैसा कटाते कटाते आपने पटना शहर लिया और मान लीजिए 500 सीट है, पैसा जिस समय आपने कटाया जब तक वो सीट जो है 500 से ज्यादा हो गया, भर गया, तो उस सूरत में आपके पास ये विकल्प होगा कि उसी वक्त आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, पूरा 500 का 500 आपका वापस हो जाएगा, जितना भी आपका रुपए कटेगा वो वापस हो जाएगा। ये इसका मतलब हुआ। और सीटी की इस परीक्षा के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि पटना दिया आपने, इसको गया ले आना, नहीं होगा। उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी भी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं। वही मतलब हुआ कि आप पटना ही भरे, सीट जब तक फुल हो गया तो आपको अलग दूसरे शहर में भेजा जा सकता है और बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतिज्ञा किए बिना अपना आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। मतलब है कि 31 तारीख से आपका डेट चालू है, 31 तारीख से आप फॉर्म भरना चालू कर दीजिए। खास बात इस पूरी का लुब्बे लुबाब ये निकला कि अब जो है ना साथियों, ये आपका सितंबर चल रहा है 10वां महीना और आपका जो एग्जाम है वो 12वें महीना से चालू हो जाएगा। 10वां महीना भी समझिए खत्म हो गया। अगर आप देखेंगे मोटा मोटी तो आपके पास, हम तो मानते हैं कि 35 से 40 दिन है। जे हो सकता है कि किसी लोगों का जनवरी में भी होगा एग्जाम, तो उनको 2 महीना मिल जाएगा। अब यहां से जो है ना, अब दिन रात एक कर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। देखिए तैयारी का मतलब यह होता है कि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ना, हम लोग क्या करते हैं सिर्फ वीवीआई लगाते हैं। वीवीआई से नहीं होगा। आप जब तक थ्योरी नहीं पढ़िएगा तब तक, उस वक्त तक आप एग्जाम को अच्छे ढंग से नहीं निकाल पाइएगा। इसलिए आप थ्योरी भी पढ़िए और प्रैक्टिस सेट भी लगाइए और खुद से भी साथियों नोट्स तैयार कीजिए ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप लैंग्वेज में अगर आप हिंदी और प्लस में उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए साथियों सबसे बेहतरीन तरीके से अगर आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेगा तो जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहां पर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए अब हमने ये कर दिया है कि अगले सप्ताह से साथियों सप्ताह में एक टेस्ट होगा और इससे आपकी अच्छी तैयारी होगी। और एक बिल्कुल न्यू बैच जो है साथियों, बिल्कुल न्यू बैच, ये चूंकि आज जो है जुमेरात है और अगले सप्ताह में साथियों चालू होगा, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल। अगर आप चाहते हैं तैयारी करने के लिए तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8292034397 या फिर इस पे 8757220545। इस दोनों में से किसी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आई होप कि ये सारे नोटिफिकेशन जो बुलेटिन आए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। थैंक यू।